गाइस, अब मैं फाइनली म्यूजियम देखने का महाराणा प्रताप जी का जो प्रिय घोड़ा था चेतक घोड़ा, उनकी समाधि स्थल तक जा रहा है। तो हो सके तो मैं आपको वो व्यू भी बताऊं। म्यूजियम था, मैंने आपको पहले विजिट करवाया। उसके ठीक 500 मीटर 200 मीटर की दूरी पर जो महाराणा प्रताप जी का प्रिय घोड़ा था, जो युद्ध के दौरान उनके पैरों में कटने से घायल हो गए थे, तो उनका जो ये चेतक समाधि है। आप देखोगे ये पूरा एक गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा टेंपल भी है, मंदिर भी है। देखोगे इसके जस्ट ठीक पास में आप देखोगे ये चेतक समाधि का स्थल है। बहुत ही खूबसूरत है। ये मेन सड़क के किनारे भी आपको यहाँ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सामने एक कुआं है, सिंपल सा एक ये हेरिटेज विभाग में शामिल है। विरासत को यहाँ पर एक बोर्ड पर अंकित है, विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर इसकी प्रॉपर जानकारी दी है। चेतक समाधि अधिसूचित 2004 सूचना पट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो चेतक घोड़ा था उनकी यहाँ पर जानकारी बताई गई थी। चेतक महाराणा प्रताप जी का प्रिय एवं पसंदीदा घोड़ा था। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो जाने के बाद भी साहसी चेतक महाराणा प्रताप को संकटापन्न स्थिति में अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्त तलाई से इस जगह तक ले आया था। साहसी चेतक नाले को जानते हुए लड़खड़ा कर गिर गया एवं अपने मालिक महाराणा प्रताप जी की अंतिम सांस ली। स्वामी भक्त चेतक के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ पर आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिपि में यहाँ पर आपको इस स्मारक के बारे में समझाया गया है। आप देखोगे ये ठीक ये छतरी बनी हुई है जो चेतक घोड़े की समाधि स्थल है। ये आप मैं जूम करके और भी बता दूँ। ये तो ये थी चेतक समाधि। आगे का भी मैं हो सके तो रक्त तलाई जो युद्ध मैदान था उसका भी मैं आपको व्यू बताने का कोशिश करूँ। रोड पर हूँ और मैं हूँ अभी हल्दीघाटी में। आपको मैं बता दूँ कि कहते हैं वो प्रताप गुफा यहाँ पर है, जहाँ पर बैठकर जो युद्ध की रणनीति थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। आपको मैं बता दूँ ये मुख्य जो खमनोर सड़क है वहीं पर ये है। रास्ते में ही आपको यहाँ पर कई बोर्ड लगे हुए हैं, आप दिखाई दे देंगे आपको। ये देखो प्रताप गुफा कहते हैं इसको। आप देखोगे एक विशाल चट्टान है और फिर मैं अंदर भी प्रवेश करके आपको बताऊंगा। आप देखोगे कि ये प्रताप गुफा कहते हैं और यहाँ पर जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसकी रणनीति इस गुफा के अंदर बनाई गई थी। सोचो क्या रणनीति बनी होगी यहाँ पर। एक सोचने वाली बात है। एक आप देखोगे अंदर कई जो हनुमान जी है उनके भी चट्टानों पर यहाँ पर मूर्ति है और बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़ारा। अंदर का भी आप देखोगे, अंदर मातेश्वरी विराजमान है और यहाँ पर कोई समाधि स्थल है। शायद यहाँ पर कोई साधु संत है जो नियमित पूजा पाठ और तपस्या करते हैं। आप देखोगे बहुत ही शानदार अंदर का जो व्यू है आपको दिखाई देगा। यार गाइस, सच में मुझे गर्व महसूस होता है कि एक ऐसे युद्ध की रणनीति यहाँ बनी थी, इस गुफा के अंदर बनी थी। आज मैं पहली बार हल्दीघाटी विजिट के लिए आया था। शायद आप पहले आए या नहीं, लेकिन मुझे गर्व हो रहा है कि वो जो योद्धा थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया था। धरती पे मैंने भी जैसे ही चरण पड़े मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि ऐसे त्याग और बलिदान की ये धरती है। यहाँ पर आना किसी सौभाग्य से खाली नहीं। और ये प्रताप गुफा है। आप देखोगे यहाँ पर कई देवी देवताओं के जो मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान
की हुई है। और ये देखोगे आप, और भी कई ऐसे भूल भुलैया टाइप अंदर बहुत सी गुफा है यहाँ। मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा। अगर आप कभी आओ यहाँ पर तो आप अंदर प्रवेश ज़रूर करना। ये जो महाराणा प्रताप जी का संग्रहालय है हल्दीघाटी का, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर आपको खमनोर रोड पर ही राइट दिशा में आपको ये प्रताप गुफा नज़र आएगी। और ठीक है, इससे आगे आपको हल्दीघाटी का जो रक्त तलाई और मैदान है, वहाँ तक मैं आपको लगातार विजिट करवाता रहूँगा। ये कुछ यहाँ पर आप देखोगे कि शिवलिंग विराजमान है और ऊपर से जो झरने बह रहे हैं आप देखोगे। बहुत ही हरा भरा स्थान है, खूबसूरत स्थान है। आगे का मैं बैक टू बैक आपको व्यू बताने की भी कोशिश। मैं हूँ प्रकाश और अभी मैं खड़ा हूँ हल्दीघाटी की जो मिट्टी है वो हल्दी की तरह एकदम हल्दी कलर की है, इसलिए यहाँ का नाम हल्दीघाटी पड़ा है। ये आप देख सकते हो कि सामने इस हल्दीघाटी को कटिंग करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक आधुनिक सड़क बनाई गई है, जो रक्त तलाई है, जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था वहाँ तक ये सड़क जा रही है। आप देखोगे कि ये जो मिट्टी है बिल्कुल हल्दी कलर की होगी। आपको अगर मैं आपको बता दूं, ये देखिए बिल्कुल ये हल्दी कलर की मिट्टी है। यही वो मिट्टी है जिस पे हमें गर्व है। इस मिट्टी को हर कोई चूमना चाहता है, इस मिट्टी को हर कोई माथे पर लगाना चाहता है। इस मिट्टी के लिए हजारों जो युवा थे अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ गए थे और अपना सर कटवा लिया था, लेकिन सर झुकाया नहीं था। इसलिए इस मिट्टी पर हमें गर्व है और होता रहेगा। मेवाड़ की ये धरा है, मेवाड़ की ये मिट्टी आप देखोगे बिल्कुल ये हल्दी कलर की दिखेगी आपको। भाई साहब, इस मिट्टी को मैं भी माथे पर लगाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी जगह पर मैंने जन्म लिया, जो मैं कहीं पर भी जाऊँ, कहाँ से हो आप, मैं कहूँ कि मैं मेवाड़ से हूँ, तब जाके मुझे बहुत ही गर्व होता है। क्योंकि मेरे मेवाड़ को बचाने शहीद हो गए थे हल्दीघाटी के मैदान में। अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हुए उन्होंने जो आम जनता थी उनकी धर्म बचाया था। मैं उस धरती से आता हूँ, मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी सरजमीन पे पैदा हुआ जहाँ पर मुझे गर्व है। आप देखोगे ये हल्दीघाटी है। यहाँ से फिर मैं आपको आगे का भी नज़ारा बताऊँगा। ये जो प्रताप गुफा है वहाँ से ये सड़क आ रही है, हल्दिया कलर है, जिसके कारण इस धरती का नाम और इस जगह का नाम हल्दीघाटी पड़ा। अभी तक मेरे उंगली पर हल्दी कलर का नीच पर पर्यटक आते हैं, ये खोद के यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जाते हैं और अपने देश में जाकर कहते हैं कि ये वो महाराणा प्रताप जी की भूमि है, जहाँ पर धर्म को बचाने के लिए जो यहाँ के योद्धा थे वो लड़े थे मुगलों से, अपने धर्म की रक्षा की कोशिश करना चाहूँगा कि आप ऐसी जगह पर ज़रूर आए, ताकि आपके अंदर भी एक देश भावना की भावना पैदा हो। और देश उद्यान का नाम बादशाही बाग है, और यहाँ पर भी काफ़ी आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप हल्दीघाटी जब भी घूमने आओ तो आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हो, आराम कर सकते हो, नाश्ता खाना वगैरह कर सकते हो। आप यहाँ पर चारों तरफ जो पहाड़ी है आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो सावन का यानी कि मानसून स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर पहाड़ों पर हरियाली आ जाती है, जिससे यहाँ का जो वातावरण है एकदम सुहावना हो जाता है। ये हल्दीघाटी, ये जो सामने ऊपर आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, कभी किसी ज़माने में यहाँ पर भयंकर युद्ध लड़ा गया था, और ये जो सारे पहाड़ है ये उस युद्ध के गवाह बने थे। आज खामोशी से खड़े हैं, आप देखोगे उनके बीच में ये जो गार्डन है बादशाही गार्डन कहते हैं, इसका बादशाही नाम गार्डन है। और यहाँ पर एक सबसे ख़ास चीज़ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि गुलाबी महक यहाँ पर हर जगह फैला हुआ है।
क्योंकि यहाँ का जो खमनोर का गुलाब है वो विश्व प्रसिद्ध है। इस गुलाब की खुशबू देश विदेश तक जानी जाती है। और यहाँ पर आपको जो गुलाब से बना हुआ शरबत, गुलकंद वगैरह ज़्यादा सही बाग में। और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही शानदार है। आप देखोगे जब भी आप हल्दीघाटी घूमने के लिए आओ तो ये देखो हरा भरा आपको जो गार्डन है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ बैठकर आप खाना और यहाँ हल्दीघाटी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आपको जो आपके पूर्वज थे उन्होंने जो इस धरती को बचाने के लिए प्रयास किए थे, युद्ध लड़े थे, अपने जो प्राणों का जो न्यौछावर कर दिया था, ठीक है, उसको नमन करने के लिए आप एक बार ज़रूर यहाँ आए। और यहाँ पर जो महाराणा प्रताप जी का संग्रहालय है बना है वहाँ आप ज़रूर। तो फाइनली मैं बादशाही उद्यान में घूम चुका हूँ। काफ़ी अच्छा स्थान था और काफ़ी हरा भरा है। चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है। और सामने ही सामने जो शरबत बनाने बेचने वाली जो दुकानें हैं वो है, सभी सारी यहाँ आपको मिल जाएगी। तमाम तरह की जो फ्लेवर है गुलाबों के, यहाँ का जो गुलाब है खमनोर का वो पूरे वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आते ही आपको गुलाब की खुशबू जहाँ तहाँ महसूस होगी। और एक अच्छा स्थान है, खूबसूरत स्थान है। मैंने इसका पूरा आपको विज़िट बताया और मैं अब आगे जाने वाला हूँ। रक्त तलाई पहुँच चुका हूँ। यही वो सरजमीन है जहाँ पर हमारे जो मेवाड़ के रक्षक थे, जो हमारे योद्धा थे, उन्होंने भयंकर युद्ध किया। फिर यहाँ पर रक्त तलाई है। मैं पूरा आपको बैक टू बैक विजिट करूँगा, यहाँ से प्रवेश करूँगा। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे और उनके साथ में जो योद्धा थे, यही वो मैदान है जहाँ पर उन्होंने वो 4-5 घंटे का जो युद्ध था लड़ा था। उस युद्ध ने यहाँ का जो इतिहास भौगोलिक से लगाकर जो इतिहास था वो बदल के रख दिया था। आप देखोगे यहाँ पर एक गार्डन की तरह भी इसको सजाया गया है। और आप देखोगे यही वो रक्त तलाई है जहाँ पर सैकड़ों योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे लड़ते लड़ते। और हज़ारों लोगों ने यहाँ पर अपना सर कटा दिया था धर्म को बचाने के लिए। आज बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं ऐसी सरजमीन पर अपना सर झुकाया था। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप जी के हज़ारों लोगों ने, हज़ारों वीर सैनिकों ने अपना प्राण यहाँ पर त्याग दिया था। और इतनी लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी इधर उधर कि मानसून के बाद, जब युद्ध के बाद बारिश आई थी तो उस बारिश के पानी के साथ में उनका खून भी रक्त तलाई में गया था और पूरी तलाई रक्त सी हो गई थी। और यही वो रक्त तलाई है। मैं आपको सामने बताने का पूरा प्रयास करूँगा। खून पानी के साथ में मिल के ये पूरी तलाई ही रक्त की तरह, यानी कि खून इसमें भर गया था। यही वो रक्त तलाई है जहाँ पर पानी के साथ में हज़ारों योद्धाओं का खून बहकर इसमें इस तलाई में आकर मिला था। 400-500 वर्ष पहले यहाँ पर हज़ारों राजपूत योद्धाओं और हज़ारों जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे उनका साथ दिया था, उनका लहू इसमें इकट्ठा हो गया था। ये देख सकते हो आप, ये रक्त तलाई है। इसको हेरिटेज विभाग के द्वारा इसको एक संरक्षित घोषित कर दिया। कि अधीनता महाराणा प्रताप जी ने स्वीकार नहीं की थी। आखिरकार उन्होंने उनसे युद्ध करना समझा। युद्ध में किसकी जीत हुई ये तो किसी के पास साफ साफ नहीं है, लेकिन आखिरकार मेवाड़ की शान आज पूरे वर्ल्ड में है। मेवाड़ की लाज बचाई थी, यही वो मैदान है। यहाँ पर फैसला हुआ था। आपको मैंने पूरा व्लॉग बताया बैक टू बैक। मैं अकेला देखता हूँ, इससे अच्छा था कि मैं आप सभी को भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊँ। मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक भी। यहाँ आओ और ये युद्ध का मैदान है, इसको आप ज़रूर देखें। और आपके जो बच्चे हैं उनको भी इस युद्ध के बारे में और इस मैदान के बारे में ज़रूर बताएं।